बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एक पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, जांच पत्र 1। जांच पत्र 1। जांच पत्र 1। ठीक है बच्चों, जांच पत्र 1। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका जांच पत्र है वो क्या है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको क्या करना है, यहाँ बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या, क्या है, संख्या ठीक है को शब्दों में लिखें। ठीक है बच्चों, को शब्दों में लिखें। क्या कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि इसको शब्दों में लिखना है। ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है, ये अंकों में लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बताए थे कि कैसे शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, कैसे संख्या, इसको संख्या को क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। लिखने के लिए बताए थे आपको कि जब भी लिखना हो इस तरह की संख्या को तो क्या करना है, पहले बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, कौन सी विधि में लिख रहे हैं आप लोग, ये भारतीय विधि में पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं, पहला किसका बॉक्स होता है हमारा, इकाई का। इकाई में कितने अंक होते हैं, 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद कौन सा बॉक्स होता है हमारा, 1000 का। ठीक है बच्चों, 1000 में कितने होते हैं, 2 बॉक्स। ठीक है, उसके बाद कितने होते हैं, लाख का, लाख। ठीक है बच्चों, इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी 2। उसके बाद कौन सा होता है हमारा, करोड़ का, लाख। ठीक है बच्चों, और उसके बाद करोड़। इसमें भी कितने होते हैं, 2। तो हम लोगों ने ये सब पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, क्या इकाई कैसे लिखते हैं, 1000 लाख करोड़ में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप पहले वाले चैप्टर से, पहला चैप्टर से लेके 4 चैप्टर तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं। इसमें लिखते हैं संख्या, पहले क्या लिखेंगे, 6। यहाँ शुरू करते हैं दाहिने से बाएं तरफ। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 6। उसके बाद क्या है हमारा, 4। ठीक है बच्चों, 6। उसके बाद कितना है, 4। उसके बाद कितना है हमारा, 2। ठीक है, उसके बाद कितना है, 5। उसके बाद कितना है, 7। उसके बाद 6। फिर क्या है, 5। उसके बाद क्या है, 4। और उसके बाद क्या है, 3। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, संख्या को सजा दी है। अब इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो देखिए करोड़ में कितना है, 34 है ना, 3 पर 4 34। करोड़ में कितना है, 34। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर, उत्तर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या, 34 करोड़। क्या लिखेंगे बच्चों, 34 करोड़। 34, 34 करोड़ क्या है, उसके बाद 56 लाख। कितना बच्चों, 56 लाख। ठीक है बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है, 56, 56 के ऊपर क्या है, लाख। तो कितना है, 75,000। 75,000।
75,246। कितना बच्चों? 246। 246, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने भारतीय विधि में क्या किया, इसको लिखा। ये जांच पत्र 1 का मतलब क्या है? अभी तक हम लोगों ने एक पार्ट से लेके 4 पार्ट तक जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वहीं से कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या है हमारा? ठीक है, 17,56,80,000 को अंकों में लिखें। बहुत ही आसान है बच्चों। कह रहा है 17,56,00,000 56,00,000 56,80,000 को अंकों में लिखें। क्या कर रहा है बच्चों? अंकों में लिखें। तो बहुत ही आसान है। क्या करना है बताए थे, पहला किसका बॉक्स बनाएंगे हम लोग? इकाई। किसका बॉक्स बच्चों? इकाई। कितना रहेगा इसमें? 3, 1 2 3। उसके बाद क्या होगा हमारा? 1000। 1000 में कितने रहेंगे? 2। उसके बाद क्या रहेगा? लाख। लाख में कितने हैं? 2। उसके बाद क्या है? करोड़। ठीक है बच्चों, करोड़ में कितने रहेंगे? इसमें भी 2। तो क्या कर रहा है? 17 करोड़। ठीक है बच्चों, तो इसमें आ जाएगा हमारा 17 करोड़। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? 56 लाख। क्या कह रहा है बच्चों? 56 लाख। 1000 में कुछ नहीं है, सीधे कह रहा है 80। तो यहाँ से लिखेंगे 08। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आए तो पहले क्या लिख दीजिए, यहाँ 17 करोड़ के सामने, यहाँ लाख के सामने कितना है? 56। और उसके बाद क्या है? यहाँ 80। सजाने का तरीका बताया है, क्या है? दाहिने से बाएं तरफ। ठीक है बच्चों, दाहिने से बाएं तरफ। तो पहले क्या लिख दिए? 08। 80 लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन से बॉक्स में है? ठीक है, वही लिखता 80,000 लिखा रहता तो 1000 के बॉक्स में डालते हैं। यानी 80 के बाद कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि वो इकाई वाले बॉक्स में जाएगा। इकाई वाले बॉक्स में किधर से लिखाएगा? तो दाहिने से बाएं तरफ। ठीक है, तो पहले 0 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए। फिर कह रहा है लाख वाले बॉक्स में लिखिए 56। तो पहले 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। फिर करोड़ वाले, ठीक है, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते हैं। चलिए, अब इसको क्या करते हैं सबको। अब देखिए, यहाँ खाली रह गया हमारा कितने जगह? 1 2 3 बॉक्स। तो यहाँ क्या डालते हैं? 0 0 0। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें अच्छी तरह से हम लोग समझे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग पूरे को लिख देते हैं। 1756,000,080। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, ये लिखा गया हमारा 17,56,00,080। ठीक है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15,40,01,18 को अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखें। अब आ गया कौन सी विधि बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय विधि। कह रहा है 15 करोड़। कितना? 15 करोड़
15,40,00,000 40,00,000 118 118 ठीक है बच्चों, को अंतर्राष्ट्रीय विधि में शब्दों में लिखें। क्या कह रहा है? शब्दों में लिखें। इसमें शब्दों में लिखें। ठीक है बच्चों, शब्दों में लिखें। कौन सी विधि में? अंतर्राष्ट्रीय विधि में। 15,40,00,000 118 ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भारतीय विधि में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इकाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है हमारा? हजार। उसके बाद लाख। और उसके बाद करोड़। ठीक है बच्चों, सबके लिए बॉक्स। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। किसका? पहले ये भारतीय विधि का। क्या कर रहा है? 15 करोड़। ठीक है, क्या कर रहा है? 15 करोड़। फिर क्या है? 40,00,000। फिर क्या है? 118। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कर रहा है? 118, इसके आगे हजार हजार कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या? ये इकाई वाले बॉक्स में जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पहले 8, फिर 1, फिर 1। दाहिने से बाएं की ओर जाते हैं। ठीक है, हजार वाले बॉक्स में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या डाल देंगे? 0 0। लाख वाले बॉक्स में क्या इतना है? 0 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा। फिर करोड़ वाले बॉक्स में बच्चों 5 और 1। तो इस तरह हम लोगों ने लिख दिया। अंक को कितना हो गया भारतीय विधि में? 118। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा गया हमारा कौन सा? 15,40,00,000 118। अभी किस विधि में लिखाया है? ये लिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये है भारतीय विधि में। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम लोग लिखते कैसे बच्चों? पहले लिखते हैं इकाई। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है। इकाई। ठीक है, इकाई में 3 अंक। ठीक है बच्चों, इकाई में कितना? 3। पहला क्या लिखते हैं हम लोग? इकाई। उसके बाद क्या रहता है? हजार। हजार में कितना? यहाँ अंतर है, देखिए बच्चों, इकाई इकाई में 3, इसमें भी 3। ठीक है, ये कौन सी विधि में लिख रहे हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय विधि में। ये भारतीय विधि में है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, हजार में कितना होता है बच्चों? 3। एक हजार में 3 हो जाता है। यहाँ कितना आता है हजार में? 2। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? मिलियन। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? मिलियन। यहाँ क्या है? लाख हो जा रहा है। यहाँ क्या है? तीसरे नंबर पे मिलियन। ठीक है बच्चों, इसमें भी कितना? 3। अंतर्राष्ट्रीय विधि में हर जगह 3 3 होता है। भारतीय विधि में एक जगह 3, बाकी 2 2 2 2 अंक का। ठीक है, मिलियन। मिलियन के बाद कितना हो जाए बच्चों? बिलियन। ठीक है बच्चों, बिलियन में कितना? 3। इसमें भी बॉक्स में कितना आएंगे? 3। ठीक है बच्चों, अब सजाते हैं इसको। ठीक है, ये भारतीय विधि में जो लिखा हुआ है अंकों में, पहले कितना आ जाएगा? 8, फिर 1, फिर 1। ठीक है बच्चों, ये तीनों कट गया, यहाँ से हट गया। कितना है? फिर 3 0। कितना? 1 2 3। ये भी 3 अंक लिख दिए हम लोगों ने। अब कितना है हमारा? 4 5 1। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि में? 154 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद 118। हजार में कुछ नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे? 154 मिलियन 118। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं इसको।
154, 154, ठीक है, मिलियन, ठीक है बच्चों, 54 मिलियन, 154 मिलियन, ठीक है, कितना है 118, 118, ठीक है बच्चों, 154 मिलियन 118 हमने क्या किया, शब्दों में लिख दिया, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 154 मिलियन 118, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन को देखा, ठीक है बच्चों। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है मान ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात करें। इसमें क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, जोड़ घटाव और गुना भाग है, ठीक है बच्चों, जोड़ घटाव गुना भाग है, ठीक है। 4 और 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आए तो पहले वाला जाके वीडियो देखिए, ठीक है। फिर भी नहीं बन रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि सर जांच पत्र 1, क्या लिखिएगा, जांच पत्र 1 का, ठीक है, चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन है बहुत आसान बच्चों, बहुत, ठीक है, बहुत ही आसान। देखिए क्या दिया हुआ है, 5 6 7 6, ठीक है बच्चों, 5 4 3 2, और उसको जोड़ने के लिए कह रहा है 6 8 7 6 5, ठीक है बच्चों, 701, ठीक है, कह रहा है इसको जोड़े, बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह घटाव में क्या किए हुए हैं, नंबर को चेंज करके घटाव कर दिए हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। और नहीं बनता है तो नीचे कमेंट में कीजिएगा उसको, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सरल करें, क्या है, सरल करें, क्या है बच्चों, सरल करें, ठीक है। लिखते हैं 6 नंबर, 6 का कौन सा है, क, क्या है 6 का, क, ठीक है बच्चों। दे रहा है 6 4 8, ठीक है, प्लस मध्यम कोष्ठ 8 7 6 4 भागा 14, ठीक है बच्चों। फिर मध्यम कोष्ठ बंद, का के बाद दे रहा है 6400 भागा 400, ठीक है बच्चों। और फिर माइनस 6432 मध्यम कोष्ठ, ठीक है बच्चों। 648 मध्यम कोष्ठ, 864 का 64 भागा 400, 6432, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोगों ने लगभग 15-16 क्वेश्चन को इस तरह के बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। पिछले वाले वीडियो में नहीं आ रहा है समझ में तो पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए उसको, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का काम करते हैं, यानी कोष्ठ का काम करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कोष्ठ, कोष्ठ के बाद का के बाद क्या, भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसका काम करते हैं, कोष्ठ का, ठीक है बच्चों। कोष्ठक, सबसे पहले क्या था, कोष्ठक, क्या था बच्चों, कोष्ठक,
पहले हम लोगों का था कोष्ठक, कोष्ठक के बाद क्या था, का के बाद था भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, और अंत में क्या था, घटाव। ठीक है बच्चों, यही था हमारा कोष्ठ, कोष्ठ के बाद का के बाद भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव। ठीक है, अब कोष्ठ भी 4 प्रकार के थे, हम लोग ने देखा था। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, कोष्ठ का काम करेंगे। ठीक है, क्या है नियम के अनुसार कोष्ठ का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे 600, पहले उतार दीजिए 648 प्लस, देखिए बच्चों अब क्या करना है बच्चों, अब इसको कहाँ है हमारा कोष्ठ में, अंदर क्या है, भाग देना है। अभी 14 से भाग देंगे इसमें, और इसमें 400 से भाग देंगे 6400 में। ठीक है बच्चों, तो देते हैं 14 से भाग देते हैं, 14 छक, गुना करके देखते हैं बच्चों, 24 के 4 हासिल 2, 6 2 84। ठीक है बच्चों, 6 बार में कितना आया हमारा, 84। अब घटाते हैं इसको, 7 में से 4 गया 3, ये क्या हो गया, कटकुट 36। ठीक है, 14 दूना 28। ठीक है बच्चों, 16 में से 8 गया 8, एक कटकुट, फिर 84, फिर कितना आ गया, 6 बार में पूरा का पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, भाग करने के बाद कितना आया हमारा, हमारा आया 626। जैसा यही भाग हुआ, ठीक है, ये छोटा वाला जो कोष्ठ है ये समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब हो गया हमारा कौन सा, मझला कोष्ठ। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, का के बाद क्या करेंगे बच्चों, अभी दोनों को भाग देंगे। ठीक है बच्चों, 464। ठीक है बच्चों, तो कितने बार में कटेगा ये, 4, एक बार में लिखते हैं 400, 0 4 2। ठीक है बच्चों, 240, एक और जीरो बचा है हमारा, यहाँ लिख देंगे, तो 6 चौका 24। ठीक है बच्चों, 16 बार में क्या हो गया हमारा, यहाँ क्या लिखेंगे, 16, काम खत्म, ब्रैकेट खत्म, 16 माइनस कितना हो गया, 6 4 3 2। ठीक है बच्चों, मझला कोष्ठ। ठीक है बच्चों, ये कोष्ठ हमारा हट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास क्या है अंदर में, ठीक है, अब हमारे पास क्या है अंदर में, देखिए अब हमारे पास क्या है, पहले क्या है, कोष्ठक के अंदर ही पहले काम होगा। ठीक है, और जब यहाँ से सब क्या होगा, जोड़ घटाव गुना भाग होके जो कुछ भी निकलेगा, तब जाके हम उसको 648 से उसको क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा जोड़ का घटाव का गुना का वो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, अंदर ही हैं, पहले भी घर में ही हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब क्या करना है इसको, देखिए अब कितना दिया हुआ है इसमें, क्या है, तो कोष्ठक के बाद क्या होता है, का काम होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, का दिया है और घटाव दिया है। ठीक है, तो हमारे पास भाग है नहीं, कुछ है नहीं। ठीक है, भाग भी होता तो सबसे पहले किसे काम होता है, पहले का ही का काम होता है, का दिया हुआ है, तो क्या करना है बच्चों, पहले गुना करेंगे 626 से। ठीक है, 16 में गुना करते हैं बच्चों। ठीक है, का मतलब होता है गुना। ठीक है बच्चों, 626 गुना कितना है, 16, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 1 36 1 37। ठीक है बच्चों, 36 के 6 हासिल 3, 6 15, ठीक है 37। ठीक है, अब इसको 6 2 6, 6 6 5 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, 37 2 40, 40 के 0,
40 के 0, ठीक है, हासिल 4, कितना हो गया 6 4 10। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे 648 जोड़ कितना हो गया हमारा, हो गया कॉस्ट के अंदर ही 16 माइनस कितना हो गया, ये दोनों को गुना किए तो कितना आ गया हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 16, अब कितना है हमारा 6432। ठीक है बच्चों, कॉस्ट बंद। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, घटाते हैं उसको। कितना दिया है 16, कितना है 2 3 4 6। क्या करना है बच्चों, घटाना है हमें, क्या है घटाओ का चिन्ह है अंदर, घटाना है। 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 1 में से 3 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, ये कितना बच गया 9, 9 में से 4 गया कितना बच गया 5, ये कितना बच गया 9, 9 में से 6 गया कितना बच गया, 9 में से 6 गया तो बच गया हमारा 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे 648 जोड़ कितना हो गया हमारा 3584। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जोड़ना है 648, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4। ठीक है बच्चों, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12, 13 के 3 हासिल 1, 6 5 11, 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों 42 32। ठीक है बच्चों, 4232 क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर का ख। 6 नंबर क्वेश्चन के क्या देखेंगे बच्चों, ख। ठीक है बच्चों, ख में दिया हुआ है 632 भागा 4, ठीक है, माइनस 324 का 35 भागा भाग 14 प्लस 163 गुना 15। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले हमें, कोष्ठक है कहीं पे, कोष्ठक कहीं पे नहीं है। ठीक है बच्चों, कहीं भी घिरा हुआ नहीं है इसमें, तो कोष्ठक है नहीं, तो उसके बाद क्या आ जाता है का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, का हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करना है हमें, गुना करना है सबसे पहले। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, बराबर 632 भागा 4, और क्या करना है 324 में 35 से क्या है गुना करना है। 324 में कितना से 35 से गुना करना है बच्चों। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 15 1 16। ठीक है बच्चों, अब फिर 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, और 3 तिहाई 9, यहाँ 0, 2 दूना 4, 16, 4 20, 3 23 के 3, 23 के 3 हासिल 2, और 9 2 11। तो कितना आ गया हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,340। तो क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह उतारेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे 11,340। ठीक है बच्चों, ये दोनों को गुना किए तो आ गया, उसके बाद क्या है भाग
14 प्लस 163 गुना 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास, भाग है, घटाव है, भाग है, जोड़ है, गुना है। तो नियम के अनुसार क्या है, का के बाद क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। ठीक है, तो इससे इसके भाग देंगे और 14 को 14 से इसमें भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 को भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, 4 से भाग देते हैं, 632 में एक बार में कितना आ गया, 4। ठीक है, 2 3, 4 पचे 20। ठीक है बच्चों, 3 कटकुट कितना बच गया हमारा, 2। तो 8 चौका 32। ठीक है बच्चों, कितना हो गया हमारा, 158। उसके बाद भाग, उसके बाद क्या है हमारा, ये दोनों को भाग देने के बाद कितना आया हमारा, 158। उसके बाद माइनस। ठीक है बच्चों, ये दोनों को भी भाग दे देते हैं। ठीक है, कितना है हमारा, हमारा दिया हुआ है 14। उसके बाद 11 340। ठीक है बच्चों, 14 का कितना से गुना करके देखते हैं, 7 से गुना करके देखते हैं बच्चों। 7 चौका 28 के 8 हासिल 2। ठीक है बच्चों, 7 2 9 98। 8 से करके देखते हैं, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11। ठीक है बच्चों, 112। 8 से करके देखते हैं। ठीक है, 112 आया हमारा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, 3 में से 2 गया, कितना बच गया हमारा, 1। ये क्या हो गया, खटखुट। ठीक है बच्चों, अब 14 आ गया नीचे, 4 उतार दिए नीचे, तो एक बार में क्या हो गया, ये 14 भी कट गया। अब बच गया 0, तो 0 यहाँ और 0 यहाँ। ठीक है बच्चों, 810। ठीक है, आपको गुना जोड़ घटाव भाग में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप क्या करें, पहले वाला वीडियो जाकर देखिए उसको। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने उसको समझा है। चलिए, अब कितना आ गया हमारा, 810। कितना आ गया बच्चों, 810। तो यहाँ कितना, ये दोनों के बाद 58 आया, माइनस ये दोनों करने के कितना आया, 810। ठीक है बच्चों, उसके बाद कितना है हमारा, जोड़, फिर कितना, 163 गुना 15। अब देखिए बच्चों क्या क्या है हमारे पास है घटाव, जोड़, गुना। तो नियम के अनुसार क्या होगा, भाग के बाद गुना। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुना। तो गुना करते हैं हम लोग, 163 में 15 से गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 6 5 30, 31 के 1 हासिल 3, 5 3 8। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ 3 6 1, 5 3 1 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1 2, 2445। कितना हो गया बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2445। ठीक है बच्चों, y 5 8 माइनस 810 प्लस ये दोनों को गुना कर कितना आया है हमारा, 2445। कितना आया है, 2445। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 2445। अब देखो बच्चों क्या करना है, उसके बाद यहाँ क्या है, घटाव का चिन्ह भी है, जोड़ भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना के बाद जोड़ करेंगे, घटाव सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो 2445 को किससे जोड़ेंगे, 158 से। ठीक है बच्चों, ये माइनस से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस 810 से नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं है इसके आगे, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है, ये प्लस दोनों क्या है। ठीक है, किसी भी अंक को पहचानना है तो वो प्लस में है, यानी जोड़ में है या घटाव में है, तो क्या करेंगे, उसके आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हो 25 तो क्या है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ लिखा हो -25। ठीक है बच्चों, तो उसके आगे देख के बता सकते हैं कि माइनस में है या प्लस में है। अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, संख्या के यहाँ जो नहीं लिखा हो कुछ भी, ठीक है, आगे
ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, वह प्लस है। ठीक है बच्चों, ठीक है। माइनस होगा तो वह लिखा ही रहेगा। ठीक है, प्लस वाले सिचुएशन में क्या होगा कि कभी लिखा रहेगा कभी नहीं लिखा रहेगा, तो हमें पहचानना है। ठीक है, ऐसे दिया हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यह प्लस है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब दोनों को जोड़ते हैं, 2445 158 को, 2445 प्लस कितना है 158। ठीक है बच्चों, 8 5 13 के 3 हासिल 1। ठीक है, 9 4 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 1 6 2 2603। कितना हो गया बच्चों, हमारा हो गया 2603, और उसमें से घटाना कितना है बच्चों 810। यही है हमारा 810। 810 घटाते हैं इसमें से। ठीक है बच्चों, 3 जीरो में से 1 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, कितना बच गया 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल है 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7, कितना हो गया ये, तो कितना हो गया हमारा 1793। कितना हो गया बच्चों 1793। ठीक है बच्चों, 1793 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, जांच पत्र 1। ठीक है, आपके बुक में भारती भवन वाले कक्षा 5 के बुक में जांच पत्र बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद 2 3 4 चैप्टर पढ़ने के बाद एक जांच पत्र दे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 4 तक जो पाठ पढ़े हैं उसी के आधार पर, ठीक है, जांच पत्र 1 आपका दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कितना है हमारा 1793। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या है बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कारखाना जून माह की आय, कौन सी माह, एक कारखाना है, कौन सा माह है, जून माह। ठीक है, जून का महीना है, एक कारखाना है, एक कंपनी है, जिसकी आय कितनी है, आय, उसकी आय है 64324330। ठीक है बच्चों, इतना रुपया उसकी आय है। ठीक है बच्चों, और खर्च जो है उसका बच्चों, खर्च देखते हैं, खर्च क्या क्या है उसका। खर्च में 1 नंबर पे देखिए क्या है, कह रहा है कर्मचारियों को वेतन, वेतन दिया है किसको, कर्मचारी को, कर्मचारी को वेतन दिया है कितना, तो वेतन दिया है वो 1276540। ठीक है बच्चों, इतना क्या किया है, वो कर्मचारी को वेतन दिया है। आय कितना है, इतना है एक कंपनी की, कौन से, जून माह में, जून महीने में, इतना क्या है आय है उसकी। खर्च कितना है उसका, इतना है, किस पे, वेतन पे, अभी कर्मचारियों को क्या है, सैलरी दिया है, उस पे इतना है। ठीक है, और देखते हैं किस पे खर्च है, साथ ही क्या है उसका, जून माह, जून माह में प्रतिदिन, ठीक है, जून माह में क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन खर्चा करता है वो कितना, 12750 रुपया। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12750 रुपया वो जून माह में प्रतिदिन और खर्चे करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसी माह में क्या है, कुछ सामान बाहर से मंगवाया है। ठीक है बच्चों, माल, माल जो है वो बाहर से कुछ मंगवाया है, कितने रुपए का,
30 65 660 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कितने रुपए शेष बचे, क्या बचे, कितने रुपए शेष बचे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझिए क्या है। एक कंपनी है, ठीक है, उसका जून माह का, याद रखिए कौन सा, जून माह में कितना है, इतना आय हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 64,32,430 रुपये क्या हुआ, उसकी आय हुई। और खर्च कितना हुआ, वेतन पर उसने उतना दिया। ठीक है, यहाँ काम करने वाले उसको कितना दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 12,76,540 रुपया क्या किया उसने, अपने एम्प्लॉय को दिया। ठीक है, अब क्या किया उसको, जून माह। ठीक है, जून माह में क्या किया, प्रतिदिन उसका खर्च जो हुआ, ठीक है, कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,750 रुपया उसका प्रतिदिन खर्च हुआ जून महीने में। ठीक है, अब माल कुछ बाहर से मंगवाया उसने, कितने का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 30,65,660 रुपये क्या किया उसने, माल मंगवाया बाहर से। ठीक है, तब कह रहा है कितने रुपए शेष बचे, तो क्या करना है बच्चों, इतना में से क्या करना है हमारा, 64,32,430 में से ये पूरे को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है जून माह में प्रतिदिन खर्चा हुआ, यानी एक दिन का खर्च है उसका 12,750 रुपया। ठीक है, तो इसका जून माह में, जून महीने कितने दिनों का होता है बच्चों, 30 दिनों का, कितने का, 30 का। तो प्रतिदिन की जगह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 30 से गुना कर देंगे, क्या है बच्चों, 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये है उसका जून माह का से अन्य जो खर्चा था 12,750 रुपया, वो एक दिन का है। इसको क्या करेंगे, पहले 30 से गुना करेंगे, तब जाके सबको फिर से घटाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहले एक खाका तैयार करते हैं, बनेगा कैसे ये। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बच्चों, कितना है हमारा, पहले लिखेंगे आय, कितना है, 64,3,2,4,3,0। ये तो हमने आय लिख दिया। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे बच्चों, उत्तर, उत्तर में लिख के लिखेंगे शेष, क्या लिखेंगे बच्चों, शेष, शेष लिख के अब बराबर कर देंगे और उसके बाद ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, शेष कितने बचे। ठीक है, अब लिखेंगे इतना, ये आय हो गया। अब खर्च देखिए, खर्च क्या करेंगे, सीधे घटाते जाएंगे, कितना है, इतना को घटाएंगे पहले। ठीक है, 12,76,540। ठीक है बच्चों, ये हमने घटा दिया पूरा। फिर उसे क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, फिर माइनस 30 गुना प्रतिदिन का खर्च है 12,750। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और लास्ट में क्या है हमारा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, माइनस कितना है हमारा, 3,0,6,5,6,6,0। ठीक है बच्चों, 30,65,660। ठीक है बच्चों, 30,65,660। तो ये टोटल जो हम लोगों ने लिखा है इसको। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, 64,32,430, ठीक है, 72,76,540, ठीक है, 30, 12,750, 30, 65,660। ठीक है बच्चों, इसको यहां लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे उत्तर में, उत्तर लिखेंगे शेष, शेष कितना बच गया उसके पास, 64,3,2,4,3,0।
32,430 माइनस कितना है 12,76540 तो क्या है -30 यानी कंटिन्यू 30 दिन खर्चा किया है वो कितना 12,785 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, ठीक है, जून महीने में वो एक दिन कितना किया 12,785 रुपये एक दिन का खर्चा है, तो 30 दिन में कितना हुआ उसको गिनेंगे पहले। ठीक है बच्चों, और फिर -30 65,660। ठीक है बच्चों, ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले क्या करेंगे 30 को क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, 30 को इसमें गुना कर देते हैं तो कितना है हमारा 12,750। ठीक है बच्चों, गुने कितना कर देंगे 30। ठीक है बच्चों, सीधे क्या लिखेंगे 0 0 0 0 0। यहाँ क्या करेंगे कटकुट, यहाँ क्या हो जाएगा 0 5 3 15 के 5 हासिल 1। ठीक है बच्चों, 0 5 3 15 के 5 हासिल 1 7 3 21 1 22 22 के 2 हासिल 2 3 दूना 6 6 2 8 ये क्या हो गया 3 0 0 5 2 8 3। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,82,500। तो यहाँ लिखेंगे पहले सबसे पहले 64 32 430 माइनस 5 40 माइनस कितना है 3,82,000। दोनों को गुना किए हैं तो कितना है हमारा 3,82,500। ठीक है, माइनस कितना है 30 65,660। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये सारे क्या है खर्च हैं और ये क्या है आय है उसकी, तो ये तीनों को घटा देंगे, इसको 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 ये तीनों को घटा देंगे तो क्या होगा हमारा ये आंसर आ जाएगा हमारा। इससे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले ये तीनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं एक साथ, कितना है तीनों। ठीक है बच्चों, तो कितना है 1 2 7 6 5 4 0। तो कितना है 0 0 5 2 8 3। फिर ये कितना है 0 0 6 0 0 6 6 6 0 6 6 5 उसके बाद कितना है 5 के बाद 6 फिर उसके बाद 0 फिर उसके बाद बच्चों 3। ठीक है बच्चों, इस सब को क्या करना है पहले एक जगह जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तब उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 10 16 17 के 7 हासिल 1 7 2 9 9 10 4 14 के 4 हासिल 1 8 8 16 16 6 कितना हो गया बच्चों 22 22 के 2 हासिल 2 2 2 4 और 3 7। ठीक है बच्चों, 3 1 4। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल खर्च हो गए बताइए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 47,24,700 क्या हो गया खर्च हो गए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बच्चों। ठीक है, 64 32 4 30 माइनस 47,24,000। ठीक है 700 क्या हो गया बच्चों इतना। अब घटाते हैं हम लोग। ठीक है, इससे इतना घटाएंगे तो क्या होगा तो शेष जो है निकल के आ जाएगा। कितना उसके पास बचा, उस कंपनी के पास कितना बचा वो निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, 6 4 3 2 4
3 0 घटाना है बच्चों 0 0 7 4 2 सो कितना है 7 4 ठीक है बच्चों 24 47 32 34 ठीक है 0 क्या करना है घटाना है 3 14 में से 7 गया 7 बच गया 11 11 में से 4 गया कितना बच गया बच्चों 7 2 में से 2 गया 0 बच गया कितना 14 14 में से 7 गया 7 कितना बच गया 5 5 में से 4 गया 1 ठीक है बच्चों तो उसको बचा कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख ठीक है 17 लाख ठीक है 7,730 कितना बच गया 17 लाख 30 रुपए ठीक है बच्चों ये उस कंपनी को बच गया ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारा बच्चों 7 कितना था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था हमारा ठीक है बच्चों तो ये हो गया हमारा 17,07,730 रुपये उस कंपनी को बच गया सारे चीज़ों को काट छाट कर ठीक है बच्चों तो ये हो गया अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर ठीक है उसके बाद ये जांच पत्र 1 खत्म हो जाएगा ठीक है ये जांच पत्र किस पे आधारित था पाठ 1 से लेके पाठ 4 तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था उसी पे आधारित क्वेश्चन को पूछा गया था आपका ठीक है तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों 4 6 यहाँ क्या है स्टार 3 2 स्टार 0 उसके बाद दिया घटाव करना है बच्चों क्या करना है घटाव 2 स्टार उसके बाद कितना है यहाँ 4 5 फिर 2 के सामने क्या है स्टार फिर कितना है 2 6 ठीक है घटाने के बाद क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास है 4 3 फिर क्या है 4 फिर 7 3 7 1 ठीक है बच्चों ये हमारे पास दिया हुआ है अब जहाँ जहाँ स्टार का चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पे क्या करना है हम लोगों को भरना है बच्चों ठीक है तो सबसे पहले देखिए करना क्या है 0 ठीक है यहाँ है 4 ठीक है क्या है 0 में से 6 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे तो हासिल लेंगे ठीक है तो कितना हो गया 10 10 में से 6 गया तो कितना बच गया 4 ठीक है बच्चों 10 में से 6 गया तो कितना बच गया 4 ठीक है तो यहाँ कौन सा अंक होना चाहिए ठीक है जिसको 2 घटाने के बाद 3 आए और प्लस 1 ज़्यादा भी हो ठीक है बच्चों तो 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा ठीक है बच्चों 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा लेकिन एक इसको भी दिया था इसका मतलब वो अंक कितना था 6 कितना था यहाँ क्या डालेंगे बच्चों 6 ठीक है अंक कितना था यहाँ पे 6 था ठीक है तो यहाँ पे 6 था तभी तो इसको एक दिया भी और उसका बच गया 5 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3 ठीक है बच्चों ये हमारा काम खत्म अब आगे बढ़िए आगे देखिए कितना दिया हुआ है या 2 में से कितना घटाएं कि 4 हो जाए हमारा ठीक है बच्चों 2 में से ठीक है क्या घटाएं कि 4 हो जाए यानी कि 2 इससे हासिल लिया होगा ठीक है अब इसे 1 हासिल लेगा तो कितना हो गया ये 12 अब 12 में से कितना घटेगा कि 4 हो जाए हमारा ठीक है तो 12 में से क्या घटाएंगे 8 तो यहाँ क्या डालेंगे बच्चों 8 डालेंगे तो कितना हो गया यहाँ 4 हो गया ठीक है बच्चों अब देखिए हमारे पास क्या है अब हमारे पास यहाँ क्या बचा ये 2 बचा हुआ है ठीक है और 2 में से ठीक है कितना घटा है कि 5 घटा है तो 7 हो गया यानी कि 1 हासिल लिया वो कितना तो 12 हो गया 12 में से 5 घटा तो 7 हो गया बच्चों ठीक है अब देखिए अब यहाँ पे कितना होना चाहिए ठीक है ये स्टार जो दिया हुआ है यहाँ पे कितना होना चाहिए ठीक है ताकि
4 घटे तो क्या हो जाए 3 हो जाए, और प्लस एक दिया भी है उसको, वो भी ध्यान रखना है। एक ये स्टार क्या किया है इसको, एक दिया भी है इसको, ठीक है बच्चों। अगर 7 लेते हैं तो 7 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 3, लेकिन एक दिया भी है उसको, तो इसका मतलब था कितना वो 8। कितना था बच्चों 8, कितना था 8, ठीक है बच्चों। 8 था तभी ना एक इसको दिया, तो बच गया 7, 7 में से 4 गया तो बच गया 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या है 6 में से क्या घटाए कि 7 हो जाए। सबसे पहले 6 में से क्या है कुछ घटेगा नहीं, ऐसा नहीं घटेगा जो 7 हो जाए, ये हासिल लिया होगा, ठीक है, हासिल लिया होगा एक, तो कितना हो गया 16। 16 में से क्या घटा होगा कि 7 हो गया होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 16 में से 9 घटा होगा, ठीक है, क्या 9 घटा होगा तो क्या हो गया होगा 7 हो गया होगा बच्चों। अब क्या है यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये क्या हो गया हमारा सही हो गया। तो यहाँ कितना लिए हम लोग 6, उसके बाद क्या लिए बच्चों 8, उसके बाद फिर क्या लिए 8, और उसके बाद क्या भराया 9। तो ये हमारा क्या है, एक जगह 6, एक जगह 8, फिर 8, फिर 9, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया जांच पत्र 1 को खत्म किया, जो किस पे आधारित था पाठ 1 से लेके पाठ 4 तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा था उस पे आधारित 8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों जोड़ एवं घटाव गुना भाग था, जो हम लोग पहले काफ़ी बना चुके हैं। अगर फिर भी नहीं बनता है ये 4 नंबर 5 नंबर तो आप कमेंट में उसको लिखिएगा, ठीक है बच्चों। आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग 5वां नंबर चैप्टर क्या है गुणनखंड और अपवर्त्यय, ठीक है बच्चों। 5 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड और अपवर्त्यय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।